एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां ली बाई सबको मारते हुए टियानजी पैलेस में घुस गया था। ली बाई के सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे, लेकिन ली बाई के दिमाग में तो सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसके सिटी के लोगों के मरने का मंजर घूम रहा था। और इस गुस्से के साथ ली बाई अपने डबल स्लैश अटैक से सामने खड़े आधे सोल्जर्स को एक ही झटके में मार डालता है और फिर बाकी सोल्जर्स ली बाई पर अटैक करने आते हैं, मगर ली बाई अपनी लाइटनिंग स्पीड से उन पर दूसरा अटैक करने चलता है कि तभी उसे उसके छोटे भाई की आवाज सुनाई देती है, जिससे अब ली बाई रुककर अपनी स्वॉर्ड को भी डिसअपीयर कर लेता है। अब ली बाई के सामने आजी आता है, जिसे देखकर ली बाई बिल्कुल हैरान रह गया था। अब आजी रोते हुए ली बाई के गले लग जाता है, तो ली बाई आजी से पूछने लगता है तुम यहाँ कैसे आए और उसकी ब्रोकन मून सिटी की ये हालत कैसे हुई, जिस पर आजी ली बाई को फ्लावर फेस्टिवल वाले दिन की बात बताने लगता है कि उस दिन आपके पेरेंट्स ने मुझे घर पर रहने को कहा था, क्योंकि उस वक्त मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि आसमान में काला अंधेरा छा गया, तूफानी हवाएं चलने लगी और फिर मैं देखता हूँ कि सिटी के लोग क्रिस्टल में बदलकर टूट जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उस वक्त चेंगेन सिटी के सोल्जर्स ने मेरी जान बचाई, लेकिन आपके पेरेंट्स और पूरी ब्रोकन मून सिटी उस दिन तबाह हो गई। ब्रदर, अगर आप घर जल्दी आ जाते तो शायद हमारी सिटी और हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा ना होता। जिस पर ली बाई कहता है लेकिन जब मैं पहुंचा था तो मेरे पेरेंट्स और पूरी सिटी बिल्कुल ठीक थी। जिस पर चेंगेन सिटी की क्वीन कहती है तुम्हारी सिटी को डीमन सीक्रेट टेक्निक से खत्म किया गया है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे सिटी का नुकसान पहुंचाओ। तो ली बाई क्वीन पर एक जोरदार स्लैश अटैक कर देता है, जिस पर शेंगुआन के साथ साथ सारे सोल्जर्स ली बाई को घेर लेते हैं। और अब क्वीन कहती है तुम हमारे सिटी के एक अमेजिंग टैलेंट हो, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम हमारी सिटी के बेहतरीन टैलेंट को खो दें, इसलिए इमोशन में बहकर कोई भी गलत कदम मत उठाना जिसकी वजह से हमें कोई सख्त फैसला लेना पड़ जाए। अब ली बाई को भी यकीन हो गया था कि उसकी ब्रोकन मून सिटी के तबाही में चेंगेन सिटी का कोई हाथ नहीं है, इसलिए अब वो उदास होकर वहां से जाने लगता है। ली बाई को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। ली बाई कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वक्त पर उस दिन लेटर पढ़ लेता तो आज मैं वक्त पे अपने सिटी पहुंचकर अपने पेरेंट्स और अपनी सिटी को बचा सकता था। तभी शेंगुआन ली बाई के पास आती है, तो ली बाई कहता है तुम्हें जरूर क्वीन ने भेजा होगा मुझ पर नजर रखने के लिए। जिस पर शेंगुआन कहती है अब तुम एक सस्पेक्ट पर्सन हो, इसलिए मुझे मेरी सिटी की सेफ्टी के बारे में सोचना ही होगा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, इसलिए अब तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना। जिस पर ली बाई कहता है मैंने अपने पेरेंट्स खोए हैं, तुम मेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाओगी। जिस पर शेंगुआन कहती है तुम आजी के बारे में तो सोचो, शायद वो सच कह रहा हो, अगर तुम वक्त रहते घर पहुंच जाते तो शायद तुम किसी को बचा सकते थे। अब इस बात से ली बाई को गुस्सा आ जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत कर लेता है, क्योंकि अब उसे और कोई नया हंगामा नहीं करना था। ली बाई कहता है हाँ ये सारी मेरी गलती है, काश मैं इस लेटर को 2 दिन पहले खोल लेता। अब ली बाई दोबारा से उस लेटर को देखने लगता है, तभी वो देखता है कि इस लेटर को सील करने के लिए जो मोहर लगी थी वो उसके ब्रोकन मून सिटी की नहीं थी। जिस पर शेंगुआन कहती है यानी इस लेटर को पहले ही किसी ने खोलकर पढ़ा है। अब ली बाई फौरन भागकर लिंगू के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, जहां लिंगू कहता है उस दिन फेस्टिवल में सारे चेंगुआन सिटी के ही लोग थे और मुझे नहीं लगता कि उसमें से किसी ने ये किया होगा। साथ ही वो उसे लुई येंग के बारे में भी बताता है कि उसकी आंखों में जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो यही रुक के इलाज करा रही है, वो इस सिटी की नहीं है। अब ली बाई लिंगू से कहता है उस दिन यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे मुझे उन सबका नाम और एड्रेस चाहिए, मैं हर एक से जाकर मिलूंगा। जिस पर लिंगू उसकी मदद करने पर राजी हो जाता है। जिसके बाद ली बाई एक गेस्ट से मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता, जिससे वो निराश होकर वहीं कोल्ड वाइन पीने लगता है। वहीं चेंगेन सिटी में सभी लैंटर्न जलाकर खुशियां मनाकर अपनी फैमिली की हिफाजत की दुआ मांग रहे थे, मगर ली बाई का तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था। वो बहुत ही उदास था। तभी लिंगू उसके पास आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंगू भी ब्रोकन मून सिटी से ही है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद लिंगू भी चेंगेन सिटी आ गया था। लेकिन ली बाई कहता है अब मैं कभी पोएम नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स नहीं रहे तो मैं किसके लिए कामयाब बनूं। काश मैंने
उस दिन ये वाइन नहीं पी होती तो शायद आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते। ये बोलते हुए लीबाई उस कोल्ड वाइन जेट को पानी में फेंक देता है, जिस पर लिंगू उस वाइन जेट को उठाकर कहता है, तुम्हें तो चेंगेन सिटी की वाइन बहुत पसंद है। तभी शेंगवान कहती है, तुम्हारी सिटी को डीमंस ने तबाह किया है और तुम्हारे पेरेंट्स मिसिंग है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हो और किसी सेफ प्लेस पर छिपे हो। जिस पर लीबाई कहता है, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है? जिस पर शेंगवान कहती है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइजी पैलेस के सीक्रेट पेविलियन में छिपा कर रखी गई है, लेकिन उस पर डी रेंजी का कंट्रोल है। लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना ही लीबाई डी रेंजी की ओर निकल पड़ता है, इसलिए शेंगवान को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। उस जोरदार बारिश में लीबाई डी रेंजी के पास पहुंच जाता है। लीबाई डी रेंजी से कहता है, सीक्रेट पेविलियन कहाँ है? जिस पर डी रेंजी कहता है, ना तो ये तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी है और ना ही मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। लेकिन लीबाई फिर पूछता है कि सीक्रेट पेविलियन कहाँ है? जिस पर डी रेंजी कहता है, तुम्हारी सिटी को किसी अनजानी शक्ति ने तबाह किया है और तुम पहले ही हमारी चेंगवन सिटी में बहुत कत्लेआम और तबाही मचा चुके हो, इसलिए अब कुछ करने की गलती मत करना। तुम भले ही इस डाली टेम्पल में आ गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये बोलते हुए डी रेंजी एक स्क्रोल से लीबाई पर हमला कर देता है, जिससे लीबाई अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जहां डी रेंजी की स्पीड काफी तेज थी और वो लीबाई के अटैक को डॉज कर ले रहा था और तभी डी रेंजी लीबाई पर अटैक करके गायब हो जाता है। अब डी रेंजी छिपकर लीबाई पर अटैक करता है, जिससे लीबाई बचकर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिससे डी रेंजी बाल बाल बचता और अब लीबाई डी रेंजी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से डी रेंजी के पीछे से हमला कर देता है। और अब इन दोनों की आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे थे जिससे वो डाली टेम्पल भी टूटने लगता है। तभी वो एक दूसरे के अटैक से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनकी फाइट नहीं रुकती। वहीं टेम्पल के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स तैनात थे जो टेम्पल के अंदर से फाइट की भयानक आवाज सुनकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी वहां शेंगवान आ जाती है, जिससे अब इन दोनों को अपनी फाइट रोकनी पड़ती है। और अब शेंगवान क्वीन का दिया ऑर्डर पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि अब लीबाई डी रेंजी को कुछ नहीं करेगा और डी रेंजी को लीबाई की मदद भी करनी होगी। अब डी रेंजी ऑर्डर फॉलो करते हुए लीबाई और शेंगवान को सीक्रेट पेविलियन ले जाता है, जहां रहते हुए डी रेंजी ने ब्रोकन मून सिटी पर हुए हमले की इन्वेस्टिगेशन की। कैसे ये डीमन सीक्रेट मेथड काम करता है, क्योंकि वो अपने टारगेट को डिसअपीयर करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके दूसरे स्पेस में ले जाता है। जिस पर लीबाई कहता है, अगर हम इस मेथड को ब्रेक करने की टेक्निक को खोज ले तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। जिस पर डी रेंजी कहता है, अफसोस अभी हमारी इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसलिए अभी मैं क्लियर कुछ भी नहीं कह सकता, मगर एक बात कंफर्म है कि ब्रोकन मून सिटी से गायब हुए सारे लोग अभी भी जिंदा है और किसी अनजान प्लेस पर आइसोलेटेड है। अब डी रेंजी लीबाई को वो सारी लोकेशन दिखाता है जहां ये हमला हुआ था, लेकिन ब्रोकन मून सिटी पर हुआ हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इतना बड़ा हमला किसी ऑर्डिनरी सीक्रेट मेथड से नहीं किया जा सकता। अगर हम सीक्रेट पेविलियन की बात करें तो भी ये एक इल्यूजन जैसा है। इस मेथड से तो हम किसी भी सिटी को गायब कर सकते हैं, इसलिए कुछ तो क्लू है जो हमसे नजरअंदाज हो रहा है। तभी लीबाई कहता है, शायद मैं इस चीज को पहले भी देख चुका हूँ। अब उसे याद आता है लू येंग क्लैन के बारे में, इसलिए अब डाली टेम्पल के कई सारे सोल्जर्स के साथ लुयेंग क्लैन के बारे में पता लगाने जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही लुयेंग क्लैन वाले वहां से भाग गए थे। अब ये खबर डी रेंजी को मिलती है, जिस पर डी रेंजी लीबाई को बताता है कि लुयेंग क्लैन वाले अचानक ही गायब हो गए हैं, कहीं उनका अगला निशाना चेंगयान सिटी तो नहीं है। जिस पे लीबाई कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब डी रेंजी उन अटैक लोकेशन को फिर से एग्जामिन करता है और उन सारी लोकेशन के बाद अगला टारगेट था चेंगयान सिटी। अब वो सारे नाम को जोड़कर एक पोयम बन जाती है, जिससे दीवार पर लिखते हैं। अब लीबाई उन सब लोकेशन पर ध्यान देता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सारी लोकेशन को लीबाई ने अपनी पोयम में लिखा था,
लेकिन वो काफी हैरान था कि उसने कभी भी अपनी पोयम में ब्रोकन मून सिटी का जिक्र नहीं किया था, जिस पर डी रेंजी उसे याद दिलाता है कि तुमने ब्रोकन मून सिटी पर कोई पोयम नहीं लिखी, लेकिन तुम लिखने पर काम कर रहे हो। तभी शेंगवान कहती है ये सब तो किंग लियान की पोएट्री का कलेक्शन है जिसे वो 2 साल पहले ही लिखा था। अब शेंगवान उन दोनों को उस पोएम की सारी लाइंस बताती है। अब सारे क्लूज और मिस्ट्री सुलझाने के बाद इन तीनों को समझ आ गया था कि अगला हमला चेंगयन सिटी पर होने वाला है, जिससे इन तीनों के होश उड़ गए थे और ये तीनों तेजी से बाहर को भागते हैं। अब अगले सीन में हम लुयिंग को दिखाया जाता है जो चलते चलते चेंगयन सिटी के सेंटर में आ गई थी। और दोस्तों असल में लुयिंग ही वो पर्सन है जो इस सीक्रेट मेथड को यूज करना जानती है और अब लुयिंग चेंगयन सिटी को तबाह करने के लिए सीक्रेट डीमन मेथड को यूज करती है। अब दोस्तों देखना ये है क्या ब्रोकन मून सिटी की तरह चेंगयन सिटी भी तबाह हो जाएगी या हमारा हीरो ली बाई चेन इस सिटी को बचा लेगा। ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है।